खेल है। इस बार पलटी नहीं पटकनी मारेंगे। नीतीश कुमार भाजपा सरकार को पटकनी मार के मारेंगे और नीचे गिरेगी ध्वस्त। नीतीश बाबू गए, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी काम खत्म कर देंगे। मनमोहन सिंह की जो श्रद्धांजलि सभा में कहाँ मिले बताओ ना, नड्डा से मिले ना, उससे मिले क्या, ना मोदी से मिले, ना अमित शाह से मिले, किसी से नहीं मिले। पूरा खबर चल रही है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल मारेंगे, जब कुशासन चल रहा है, केंद्र सरकार कुशासन चला रही है। और कहीं सुशासन बाबू कहा जाता है ना उन्होंने, सरकार केंद्र सरकार तो कुशासन चला रही है ना, समझे नहीं, कहीं ना कहीं तो वो जाएंगे, कुशासन से बाहर निकलेंगे। वो तो सुशासन चलाते हैं, तो सुशासनधारी हैं वो। तो आपको लग रहा है पलटी मारेंगे वो? पलटी मारनी चाहिए भाई, मारेंगे क्यों नहीं। पलटी मारेंगे जब तो केंद्र सरकार गिरेगी, जो कहीं ना कहीं संविधान को निशाना बना रही है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और कहीं ना कहीं इनकी पार्टी नीतीश कुमार की तोड़ना चाहती है। ये नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि पार्टी हमारी तोड़ना चाहते हैं, और इनकी पार्टी के कई लोग आपस में फूट डलवा रहे हैं। तो इसका मतलब लालू जी जो ऑफर दे रहे हैं वो सही कयास लग रही है? बिल्कुल, ऑफर तो सही दिया है उन्होंने, निमंत्रण पूरा दिया कि आए नीतीश कुमार, स्वागत है, उनके भाई हैं। और वो भी कह रहे हैं भाई भतीजे वो तेजस्वी यादव के आए चाचा। लेकिन एक इंटरव्यू में तो कह रहे हैं कि छोड़िए ना उनकी बात। इनकी लालू जी की जब बात कही गई कि उन्होंने ऑफर किया आप जाएंगे, तो बोले छोड़िए ना। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं बात छोड़िए, हम तो चले ही जाएंगे। वो तो बात हो चुकी है, अभी देखा नहीं वहाँ वो जो आरिफ मोहम्मद ने जो वहाँ पर वो राज्यपाल ने शपथ ली थी, तो उसमें गए थे ना वो कौन तेजस्वी यादव, तो कैसे आशीर्वाद दे रहे थे, और कैसे दिख रहा था कि इनकी बातचीत पहले से हो चुकी है, जब से बाबा साहब के खिलाफ इन्होंने बयान दिया है, और ये कहा कि अम्बेडकर फैशन बना रखा है, तो और इस तरीके के बयान दिए। और अगर भगवान का नाम लेते, राम का नाम लेते, तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग पहुंच जाते। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादियों को या जो संविधानवादी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उन्हें दर्द है इस बात का, और इसी वजह से मुझे लगता है नीतीश कुमार ने कहा भाई संविधान को खतरा, लोकतंत्र को खतरा, जिसकी बदौलत आज हम संसद में बैठते हैं या पदों पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो ये सब संविधान की देन है। और जब संविधान चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो भागते फिरेंगे, बदुआ गुलाम बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम में संविधान को, लोकतंत्र को भाजपा से खतरा है। ये पाखंडवाद स्थापित करना चाहते हैं, ये मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। नीतीश जी को भी ये लग रहा है कि भाजपा खतरा है उनके लिए? बिल्कुल खतरा है भाई, पार्टी नहीं तोड़ी उन्होंने, हरियाणा में तोड़ी पार्टी। 14 सांसद है, क्या कर लेंगे? कर लेंगे, 14 में तो सारा काम हो जाता, 14 के बाद ही तो हुआ सब, तो ये 14 में सब कुछ कर देंगे। 14 सांसद नीतीश बाबू के हैं, तो कहा जा रहा है ना कि इस तरीके की अटकलें लग रही, लेकिन अभी वो अटकलें थम गई हैं। मीडिया पर चलाया जा रहा है कि अब जो है नीतीश बाबू पलटी नहीं मारेंगे। पलटी क्यों नहीं मारेंगे भाई, वो कह रहे हैं और भी जाएंगे उनके साथ, जो घटक दल हैं वो भी जाने वाले हैं, जो नीतीश कुमार के साथ साथ जो चंद्रबाबू नायडू वगैरह हैं, और इस टाइप के लोग भी जाएंगे। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव होने दो, उसके बाद देखना, पलटी नहीं पटकनी मारेंगे, और इस केंद्र सरकार को ऐसी पटकनी देंगे जो अदमू गिरेगी। और जो कहते थे अम्बेडकर फैशन है, और 7 जन्म भगवान का नाम लो तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो आप भी नीतीश बाबू के साथ हैं? अरे साथ हैं भाई, देश पूरा परेशान। यानी पलटी काहे की, हम क्या कोई सत्ता में बैठे हैं, हम काहे की पलटी मारेंगे, हम तो भाई के साथ हो गए तो यानी पलटी मार गए यार, क्रांतिकारी, हम तो सही के साथ हैं, हम तो संविधान के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात हो, ये मंदिर मस्जिद की बात ना हो, धर्म मजहब की बात ना हो, कुएं और गड्ढे और खाई की बात ना हो, इससे हम बचाना चाहते हैं देश को। पूरा मीडिया पे नीतीश बाबू छाए पड़े हैं। अभी जो गर्मा गर्मी चल रही है, राजनीति सियासत है बिहार की, बड़ी हिली हुई है। प्रशांत किशोर सामने आ जाते हैं, कम्बल बाबू बन जाते हैं, अब वो वैनिटी वैन का उनका सच सामने आ जाता है। भाई वो तो राजनीति कर रहा हो, जो भी है, क्या नाम है, प्रशांत, राजनीति करता है, कुछ नहीं, उसे धंधा करना है, वकील है, वो ऐसे मैटर लाएगा। वो इन धंधे वाले लोग हैं, इन्हें ना देश से मतलब, ना लोकतंत्र से, ना संविधान से किसी का मतलब नहीं है। इन्हें तो अपनी जेब गर्म करनी है सबको। सारे के सारे कारपोरेट जगत के लिए लोग काम कर रहे हैं, भाजपाई भी सारे हैं, और उसमें बहुत सारे और भी अन्य भी हैं। तो मगर इसके अलावा जो नीतीश कुमार हैं, आप मुझे बता दीजिए, उनके बैंक अकाउंट में भी कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार अकेले इतने बड़े नेता है, और वो कहीं भी इस तरीके से, इसलिए उन्हें सुशासन बाबू कहा गया। वो सुशासन चलाते हैं, मतलब संविधान के माध्यम से सत्ता को चलाते हैं। मगर ये देखा कि बिहार की जनता को जो पैकेज देने की बात करी थी मोदी जी ने, और वो केंद्र में जो मंत्री बनाए हैं इनकी पार्टी के, ना उनको कुछ दिया, वो कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाए, वो तो राज्य मंत्री बना के छोड़ दिए। तो भाई कौन लाएगा बिहार की जनता के लिए, ना रोजगार है, ना कुछ है, ना कोई यूनिवर्सिटी है। वो एम्स की घोषणाएं करी थी, एक भी एम्स नहीं है। सारे बिहार के लोग यहाँ दिल्ली में एम्स के चक्कर काटते हैं, तो कहाँ है एम्स, तो मजाक बना रखा है। सैकड़ों एम्स की बात करी, तो इतने बड़े झूठे मक्कार हैं मोदी और अमित शाह, तो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक बिगुल बजा चुके हैं, और धीरे धीरे सुनाई देगी। जो भी आवाज जो आएगी ना, एकदम गिरेगा भड़क से। ये सरकार जब गिरेगी ना, तो देखना प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। तो बीजेपी धरातल पे आ जाएगी धड़ाम से? धरातल पे नहीं जाएगी, ये स्वर्ग जाएगी सीधी। हाँ, इनका स्वर्ग का सपना है, तो स्वर्ग जाएगी भाजपा, स्वर्गलोक में जाएगी, स्वर्गवासी हो जाएगी। के नाम लेने से क्या ही दिक्कत है आपको? हाँ, तो मेरे क्या भाई, वो स्वर्गवासी होंगे ना,
बोले भगवान का नाम। अच्छा चलिए बिहार की राजनीति पे आते हैं। जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कुछ और फिर लालू यादव कुछ और बोल रहे हैं, एक ही परिवार से आते हैं लेकिन दोनों के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि उनको अभी नहीं आना चाहिए, नीतीश बाबू पलटू मार हैं, लेकिन लालू जी इशारा करते हैं कि देखिए अभी आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल आएंगे, 101% आएंगे और भाजपा की सरकार गिराएंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, और केंद्र में नीतीश या कुमार दावे के बैठेंगे। साथ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पक्का है, बातचीत हो चुकी है सारी। अभी आए थे मनमोहन सिंह की जो श्रद्धांजलि सभा में, कहाँ मिले बताओ? ना नड्डा से मिले, ना उससे मिले, क्या ना मोदी से मिले, ना अमित शाह से मिले, किसी से नहीं मिले, और इन्हें शकल दिखा के चले गए, पता भी नहीं चला। तो उन्होंने कह दिया भाई ये सरकार, मैं कह रहा हूँ दिल्ली चुनाव के बाद निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी गिरेगी, बहुत बड़ा खेल है इस बार, पलटी नहीं पटकनी मारेंगे। नीतीश कुमार भाजपा सरकार को पटकनी मार के मारेंगे और नीचे गिरेगी, ध्वस्त होगी। और इनका जो सपना है ना कि स्वर्गवासी होने का, अमित शाह का या मोदी जी का, या इनकी जो पार्टी है भाजपा, या वो है जो क्या नाम है मोहन भागवत, आरएसएस, इन सबको स्वर्गवासी बनाएंगे नीतीश कुमार, देख लेना। और जेल जाने का पक्का कार्यक्रम है। नीतीश कुमार ने भी हाल ही में बोला है कि 2 बार हमसे गलती हो गई है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। कौन कह रहा है? नीतीश कुमार ने कहा है काय की गलती हो गई है? 2 बार जो इंडिया अरे राजनीतिक खेल है भाई, वो जुमला बता देते हैं, घोषणाओं को ये गलती बता देते हैं। ये तो कभी भी काम करेंगे। राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त है, ना दुश्मन है, ना स्थाई, समझे नहीं? कहीं भी कोई भी जा सकता है, जहाँ उसका बनता है। देख रहे हैं कि भाई अब संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, रोजगार, शिक्षा, ये सब चीज़ों को खतरा है। महिलाओं का शोषण हो रहा है, युवा रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, और युवाओं की जो शिक्षा का जो मैटर था, अभी पेपर लीक करा दिया और ये करा दिया। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, बिहार में एक पेपर तो करा नहीं पाए, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन है? समझे? अब तो नीतीश कुमार ही लेके बैठे हैं बड़ा वाला इंजेक्शन, कहाँ से देंगे पिछवाड़े को? है कहीं नहीं जा रहा है? नीतीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया कहीं नहीं जा रहे हम। कौन? उनके कहने से क्या यार, अब वो क्या बार बार सब चीजें बताएंगे? राजनीतिक व्यक्ति कुछ चीजें अपने अंदर रखता है। पहले कांग्रेस में गए थे, उनको जोड़ के हट गए, हाँ तो बोल, किसी ने भी नहीं सोचा था। उन्होंने पहले भी तो कहा था कि हम कहाँ इंडिया गठबंधन से जाएंगे, इंडिया गठबंधन हमने बनाया, तो हम कहाँ जाएंगे, चले गए थे ना। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और जब जाएंगे तो पूरे के पूरे वो उनकी जो है ना नींव जो रखी हुई है भाजपा की सरकार की, सबको खोखला करके जाएंगे, और धर्म से गिरेगी ये सरकार। केंद्र सरकार पे निशाना है, बिहार की सरकार का कोई दिक्कत नहीं है, बिहार की सरकार ना गिर रही ना कुछ हो रहा, सबको पता है, मगर गिरेगी केंद्र की सरकार। और जहाँ नीतीश बाबू गए उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी काम खत्म कर देंगे। और ये देख लेना कि अमित शाह और मोदी जिस तरीके से संविधान के खिलाफ चले, ये दोनों के दोनों जेल जाएंगे। ये देश को लूटा है, कारपेट जगत के हाथ में सब कुछ दे दिया देश का। विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी हैं, और पता नहीं कितने कितने जो मोदी हैं, ये देश के भाग गए, उनका कर्जा माफ किया, गरीब किसानों का कुछ नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं है, शिक्षा के केंद्र बंद किए जा रहे हैं हजारों की तादाद में। तो देश को बनाना क्या चाहते हैं? देश को पाखंडीवादी व्यवस्था पे लाना चाहते हैं, जबकि हमारी समाजवादी व्यवस्था है, संविधानवादी व्यवस्था है, और संविधानवादी व्यवस्था को नीतीश कुमार बचाएंगे और सरकार को, केंद्र की सरकार भाजपा को गिराएंगे। मीडिया झूठा मुद्दा बना रही है, चाचा कहीं नहीं जा रहे हैं। कौन? नीतीश कुमार कहाँ नहीं जा रहे भाई? जा रहे हैं वो इंडिया में, कहाँ जाएंगे? अरे बाबू भारत में ही रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, देख लेना। नहीं मारेंगे कह रहे हैं। अरे पलटी नहीं मारेंगे, पटकनी देंगे, पलटी नहीं, इस बार पटकनी देने का विचार है। तो बिहार में खेला होगा इस बार। बिहार में नहीं, पूरे देश में खेला होगा, समझे? दुनिया को ठेला लगवाने की बात करता है मोदी। अब देख लेना, भाजपाई हो, चिल्लर खटमलो, अंधभक्त हो, तुम भी ठेला लगा घूमोगे। यही बुरा वक्त आ गया, खेला नहीं, ठेला लगवाएंगे हम इनसे, पाखंडियों से, और इन्हें नहीं तो स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग भारत के लोग हैं, भारतवासी। ना इनको स्वर्गवासी बना दिया भाजपा को, और इसको आरएसएस के जितने भी टिड्डे घूम रहे हैं, हिंदू सेना के नाम पे आतंक मचा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जतें नोच रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, और गानों तक पे कर रहे हैं। ईश्वर अल्लाह वाले गाने पे मॉब लिंचिंग कर दी सांसद ने, एक महिला गायिका की है। बताओ, लोग गायिका महिला की अपमान कर दिया इन्होंने, और ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं। अभी ये देख लो, एक और भाषा बोल रहा था वो रमेश बिधूरी, क्या कह रहा था वो? क्या भाई हम दिल्ली में, हमारे कालकाजी विधानसभा से ऐसी सड़कें बना देंगे जो संगम बिहार में बनाई, चिकनी चिकनी कैसी, प्रियंका गांधी के गालों जैसी। अबे तो भाई तू ये देखा गाल छुए हैं, क्या करा तूने, ये तो बता। क्या ऐसी अभद्र भाषा बोलता है? तो ये तो महिलाओं का अपमान करते हैं, समझे? कभी गाल, कभी बाल, कभी लाल है, कभी हलाला, कभी कुछ। अबे तुम मुंह काला हो, समझे नहीं, बेशर्म हो, नालायक हो, तो इनके खिलाफ ये तारीफ है, महिला का अपमान कर रहा है। अबे तो गाल किसके, उसके घर में कुछ के गाल नहीं है, है? अबे तो खूबसूरत गाल क्या, उसको क्या चेक करके देखा इसने? हाथ लगाया कि मुलायम है कि चिकने है, क्या है? जो कह रहा है ऐसे गाल बना देंगे प्रियंका गांधी जैसे। जब वो हंसती है तो गाल में गड्ढे भी होते हैं, देखा है कभी? गड्ढे पड़ते हैं, तो उस सड़क में गड्ढा भी बना देगा ये।
फिर मरेंगे नहीं लोग। बात हाँ। नीतीश कुमार की हो रही थी, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, तो यही बीजेपी ने साथ दिया था, तब जाकर के बिहार का मुख्यमंत्री बने थे, उसको कैसे छोड़ देंगे? अरे तो भाई नीतीश कुमार को उसको उन्होंने भी तो दिया था, तेजस्वी यादव ने समर्थन, तब मुख्यमंत्री नहीं बने हुए थे, तब भी तो इस्तीफा दे के गए हैं, तो मुख्यमंत्री तो भाई उन्होंने ही बनाया।